Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. क्या किया तुमने महरोज? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। इतने बड़े धोखे की मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें एनी को तलाक देनी होगी, अभी और इसी वक्त। ये सब क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? और ये लोग अभी तक गए क्यों नहीं? जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं और एनी को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने बेटे से कहें कि मेरी बेटी को अभी सबके सामने तलाक दे, अभी। ये क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? शफीक साहब, क्या कह रही हैं ये? सरीन, ये क्या कह रही हो तुम? होश से काम लो। मैं ठीक कह रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। मेरी बेटी यहां पे अजियत में है और आप लोग कह रहे हैं कि होश से काम लो। धोखा किया इन लोगों ने। नहीं, मैं अपनी बेटी को यहां रहने नहीं दूंगी, वो जाएगी मेरे साथ। अब आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ किसी अजियत में नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ घर वालों के साथ, महरोज के साथ। सच में। नहीं अनी, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं जो भी कर रही हूँ ना, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है। तुम किस तरह से बेवकी का दाग लेके सारी जिंदगी गुजारोगी? बताओ, आप लोगों में से कोई भी चाहेगा कि मेरी अनी बेवा होकर जिंदगी गुजारे? आपने सोचा है कि आप मुझे बेवा होने के दाग से बचा रही हैं, लेकिन जो तलाक का दाग मुझ पे लगेगा वो ठीक है। बेवा होने से तो बेहतर है कि तुम तलाक ले लो। महरोज, आप समझाए ना अम्मी को कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून से रह रही हूँ। मैं आपको और घर वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बोले। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही। मैं कोई जरूरत नहीं है एक बीमार इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की, और वो भी एक ऐसा बीमार इंसान जिसकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं। महरोज, ये तुम क्या कह रहे हो? इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और प्लीज आप बस कर दे। बहुत मान ली मैंने आपकी बातें, और हम सब ने। अब और ऐसे नहीं चलेगा। हैनी को तलाक दूंगा। महरोज भाई प्लीज, कोई ऐसा मसला नहीं है जो बैठ के सॉर्ट आउट ना किया जा सके। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जल्दबाजी में फैसला ना लें। शहरयार, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। यानी मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो, सारी जिंदगी डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता। आंटी, आप ठीक कह रही है। मैं ऐसे तलाक दूंगा। खुदा रहम मत करें ऐसी बातें। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? एक मिनट, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर महरोज एनी को तलाक देगा तो शहरयार को भी एमल को छोड़ना होगा। अगर एक बेटी नहीं रहेगी इस घर में तो दूसरी बेटी भी नहीं रह सकती। सुना आपने? What are you saying?
आप हमेशा मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाती हैं? और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। मैं इमल को तलाक नहीं दूंगा और मैं हैनी भाभी के साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको आपस में ही फैसला करने दें। काश मुझे ये पहले पता होता कि ये सब होने वाला है। ये शादी कभी भी ना करता। ना मैं आपसे तलाक लूंगी, ना मैं अपने घर जाऊंगी, और ना ही मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। रानी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इसकी हर बात से मुत्तफिक हूं और तुम इसे मजबूर नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? बस ज़रीन, बहुत हो गई। ना मैंने आज से पहले अपना कोई फैसला मुसल्लत किया है अपनी औलाद पर, और ना अब करूंगा। ये तुम पर फख्र है बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन महरोज और शहरियार, जो कुछ भी ये हुआ है इसको हज़म करने के लिए मुझे वक्त चाहिए, दोनों को वक्त चाहिए। इस धोखे को हम इतनी जल्दी नहीं भुला सकते। अल्लाह बेहतर करे। आज मेरे तीनों बेटे मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए, और वो भी उन मामूली सी लड़कियों के लिए। लेकिन फाखरा, ये भी तो है कि महरोज खुश है, वरना अगर ये शादी ना होती तो मैं कैसे महरोज को उसके हिस्से की खुशियां दे पाती, शहरयार को कैसे खुश देख पाती। अगर ये दोनों लड़कियां मेरी जान का असाब बन गई हैं, और मैं इन दोनों को यहाँ टिकने नहीं दूंगी। इस घर पर कभी ये दोनों हुक्मरानी नहीं करेंगी। ये मेरा घर है, और जो मैं चाहूंगी यहाँ वही होगा। आपके सारे प्लान तो धरे के धरे रह गए, देखा आपने? हाँ, जो सोचा था सब पे पानी फिर गया। तो अब क्या करेंगी आप? अभी तो नहीं पता, मगर मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये एनी किस किस्म की लड़की है? और इसके घर वाले बहुत ही अजीब लोग हैं। इतना बड़ा धोखा हो गया उनके साथ, मगर मजाल है जो अपनी लड़की को घर ले जाने की बात भी करे। अरे कोई पुलिस केस ही कर दे। तो बेटी कौन सा कम है? एक मरते हुए शख्स के साथ रहने के लिए वो मरे जा रही है। मोहब्बत में अंधी हो गई है। अच्छा होता महरोज एनी को तलाक दे देता, मगर नहीं, बाजी ने तो दोनों बहुओं को एक साथ घर से निकालना है। न तलाक होगी और ना ये दोनों लड़कियां इस घर से जाएंगी। खाला ना हम ही पर हुक्म चलाती हैं, बेटों के आगे एक भी नहीं चलती उनकी। चले या ना चले, मगर अब मैं मजीद ये होने नहीं दूंगी। मैं अपने साथ होने वाली सारी जिल्लतों का बदला लूंगी। आप प्लीज आफान के साथ मेरी शादी की बात चलाए ना।
और अगर ऐसा हो गया ना, उसके बाद हम दोनों यहाँ मिलकर राज करेंगी। लड़की, पहले तुम ये फैसला कर लो कि तुमने शादी किससे कर। कभी तुम शहरियार का नाम लेती हो, कभी तुम अफान का नाम लेती हो। अपना जहन बना लो, तुमने मुझे भी पागल कर दिया। वो अम्मी, शहरियार की शादी तो हो गई ना, आप बस किसी तरह से इन लड़कियों को इस घर से निकालें। अगर ये यहाँ रही ना तो हमसे कुछ भी नहीं होगा। पहले महरोज से तो जान छुटने दो, फिर इन दोनों लड़कियों से मैं जान छुड़वा लूंगी। अगर महरोज एनी को तलाक देगा तो शहरियार को भी एमल को छोड़ना होगा। एमल, क्या हुआ है? अब रो क्यों रही हो? शहरियार, आपकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो क्यों चाहती है कि हमारा रिश्ता टूट जाए, जैसे वो हमारी शादी से खुश ही ना हो। एमल, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। ये सारी बातें आप मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं, वरना करना तो आपने वो ही है जो आपकी मम्मी कहती हैं। एमल, मेरा यकीन करो, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एमल, मोहब्बत करता हूं तुमसे। क्या हुआ? कहाँ गुम? कहीं नहीं। अगर कहीं नहीं गायब हो तो मुझसे कुछ बोल नहीं रही, बात नहीं करी मुझसे। क्योंकि मैं आपसे नाराज हूं। कितनी आसानी से आपने सबके सामने कह दिया कि हाँ, मैं एनी को तलाक देने के लिए तैयार हूं। आपको पता भी है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपके बगैर मैं रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और आपने इतनी आसानी से कह दिया आप दे देंगे मुझे तलाक। बोले। देखो, मैं जानता हूँ कि जो कोई भी बात हुई वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन आंटी ने जो बात की वो ठीक है बिल्कुल। मैं आज हूँ, कल नहीं। खबरदार, खबरदार, जो आपने आज के बाद इस तरह की कोई बात की तो। कुछ नहीं हो रहा है आपको, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं। याद है हमने कितने वादे किए थे साथ रहने के, हमेशा खुश रहने के। मुझे पूरा यकीन है आपको कुछ नहीं होगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उसके बावजूद भी आपने सबके सामने, आप मुझसे वादा करें आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई भी बात की ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, माफी मांगता हूँ आपसे, आइंदा ऐसी कभी कोई बात नहीं करूँगा। इस मुझे माफ करो। चलो बाहर चलते हैं। इस वक्त बाहर? हाँ, इस वक्त। अरे भाई, तुम्हारी फरमाइश थी ना कि आज हम सारी रात बाहर घूमेंगे, तो बस आज यही होगा। मैंने कह दिया और आप इतने सीरियस हो गए। आप कुछ कहें, आप कुछ फरमाइश करें और मैं वो पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। प्लीज तैयार हो और हम चलते हैं। मैं
बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही। रुक सा गया मेरा जहां रब्बा में, साथ जो छूटा है तेरा। बेरंग है ये जिंदगी, तेरे बिना कैसे जीऊं। तेरे बिना भी क्या जीना, दर्द इसके कैसे सहूं। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, सोचो मैं तेरे ख्वाब बनूं। बेरंग है ये जिंदगी, तेरे बिना कैसे जीऊं। मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम दोनों? पूरी रात गुजर गई, कहाँ थे? वो हम दोनों आउटिंग पे गए हुए थे। कब से निकले हुए दोनों? रात को अचानक प्लान बना तो हद होती है लापरवाही की भी। और एनी, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? इसकी तबीयत का पता है ना? अगर इसे कुछ हो जाता तो? सॉरी मम्मी, अगर आपको बुरा लगा, मेरी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो मैं इसके साथ पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं ठीक लगा तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो बस तुम्हारी वजह से फिक्रमंद रहती हूँ। नहीं, उसकी आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी मुझे कोई लापरवाही नहीं करने देती, बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ भाई, अब तो ये तुम्हारे लिए मुझसे भी बढ़कर हो गई है। चलो, अच्छी बात है, आराम करो, हॉस्पिटल भी जाना है। है नहीं, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ यही बात है जो मैटर करती है, उसके अलावा मैंने किसी की बात नहीं सुनी, चाहे वो मम्मी की हो या दुनिया में कोई भी हो। देखिए, महरोज की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि इनकी सर्जरी बहुत जल्द कर दें, तो आइंदा 4 रोज के बाद हमने इनकी सर्जरी रखी है। डॉक्टर साहब, ये महरोज का ऑपरेशन इंशाल्लाह कामयाब तो हो जाएगा ना? देखें, सिचुएशन आपके सामने है, 50-50% चांसेस हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन कामयाब रहे। बाकी आप अल्लाह से दुआ कीजिए। काश मैं तुम्हें वो खुशियां दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। वो खुशियां जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मगर क्या करूं, बहुत देर से मेरी जिंदगी में शामिल हुई। शायद मेरे पास वक्त कम है।
ना अरे भाई सब ठीक तो है, आपने बुलाया मुझे? सब ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपने इस तरह से बुलाया, कोई तो वजह होगी, कोई मसला है तो मुझे बताएं। एक जरूरी काम है तुमसे, और मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे। अच्छा गौर से सुनो, ये काम तुम्हारा और शहरियार का है और तुम दोनों ने संभालना है, ठीक है? और जहां तक रही बात वो एनी और उसके घर वालों को बुलाने की, तो वो मैं उन्हें इनवाइट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, बाकी सब प्लान कर लेंगे। चलो। ओके बाय। आओ बेटा बैठो। बहुत खुश लग रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। हाँ मी, पता है मी, इस खुशी के पीछे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ है। वो ना होती तो मैं कभी इतना खुश ना होता। अच्छा वो मैंने कुछ प्लान किया है, बस आपसे उसकी इजाजत लेनी थी। क्या क्या प्लान किया है? कुछ बताओगे तभी तो इजाजत दूंगी ना। अम्मी मैं आपको प्लान बता नहीं सकता, बस आपकी इजाजत चाहिए। तुम भी ना महरोज। चलो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू मम्मी। मैं जरा आता हूँ। शुक्र है। मम्मी, ये अब नया क्या ड्रामा है? कौन आ रहा है घर पे? अफान भाई मुझे कह रहे थे कि महरोज भाई के कोई खास दोस्त आ रहे हैं और हमें उनसे अच्छे से तैयार होकर मिलना है। धनी मुझे भी कह रहा था कोई अच्छी सी साड़ी बांध ले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, घर में इतनी टेंशन है, महरोज को 2 दिन बाद हॉस्पिटल एडमिट होना है और इसने घर में दावत रख ली। मम्मी मैं आपको बता देती हूँ, अगर महरोज भाई ने किसी को मेरे लिए बुलाया होगा ना तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे भाई मुझसे पूछे बगैर तुम्हारे लिए किसी को कैसे बुला सकता है वो? फिलहाल वो आपसे पूछे बगैर हर चीज कर रहे हैं। इतना बड़ा काम तो खैर नहीं कर सकता। उनकी बीवी उनको भड़काती रहती है। आपको पता नहीं क्या जल्दी थी उनकी शादी कराने की, एक आम से घर में। वो ठीक हो जाते तो अच्छे से घर में उनकी शादी कराते, एटलीस्ट ये तमाशे तो ना देखने पड़ते। अच्छा अच्छा बस करो और जाओ देखो आयमा और दुर्दाना तैयार हुई या नहीं। मैं क्यों देखूं, मैं उनकी सर्वेंट थोड़ी हूँ, हो गई होंगी। तुमने मुझे भी टेंशन में डाल दिया। पता नहीं क्या करता फिर रहा है ये लड़का, कहीं एनी की बातों में आकर कोई नया ड्रामा ना शुरू कर दे। क्या कह सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है। ये ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी तुमने? पहनती हूँ। लाओ मैं पहना। नहीं नहीं मैं पहन लूंगी। पहले ये बताइए
कि इतनी तैयारी क्यों करवाई है? आखिर ऐसा क्या है नीचे? क्या कोई आ रहा है? सरप्राइज है। पागल लगूंगी मैं, शादी वाला जोड़ा पहना दिया है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, बल्कि कुछ दुल्हन लग रही हो। दुल्हन, और वो भी इतनी पुरानी। अच्छा, हाथ तो चूड़ियां पहनाओ। आप कोई चूड़ी वाले हैं क्या? भाई अपनी बीवी के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। एनी वादा करो। कैसा वादा? यानी अगर मैं ना रहा तो तुम उसके बावजूद एक अच्छी जिंदगी जीनी, एक बड़ी आर्टिस्ट बनना, अगर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हो तो वो करना। बस मेरे लिए दुखी ना होना। आपने फिर वही बातें करनी शुरू कर दी। ये बातें करने के लिए तैयार करवाया था? देखो यानी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना है। बस एक बात याद रखना कि मेरे लिए अपनी जिंदगी नहीं तुमने तबाह करनी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं महरोज? पता है, अपनी बीमारी के अंजाम से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है, और इसकी वजह से मैं रातों को सो नहीं सकता। तो मुझे इस बात का कि सब कुछ जानते हुए मुझे सब कुछ पता था, उसके बावजूद मैंने तुम्हें अपना पाबंद किया। आपको कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें ये दुनिया बहुत सताएगी। मैंने हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, सबके लिए हमें माफ कर दो। पहले मोहब्बत करना सिखाया और अब जाने की बात कर। शर्म नहीं आती आपको? आई एम सॉरी। कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। सारा मेकअप भी खराब कर दिया। लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, देखो। नहीं आता आपको मेकअप ठीक करना। अच्छा सॉरी। वादा करें कि आप दोबारा ऐसी बात नहीं। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। चूड़ियां पहना दो। नहीं। भैया महरोज और एनी अभी तक क्यों नहीं आए? और वो लोग भी नहीं आए जिनके लिए ये दावत रखी है। थोड़ा सब्र कर ले मेरी प्यारी मम्मी और खाला, वो लोग आते ही होंगे। अरे बाहर के लोग आकर बैठ गए हैं और घर वाले अभी तक पहुंचे नहीं। जी, बाहर के लोगों के लिए इतनी सजावट थोड़ी की जाती है। खाला, कभी कभी अपनों के लिए करना पड़ता है। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ भी ड्रामा कर रही है। वो तो खुद ही एक बहुत बड़ा ड्रामा है। देखें वो लोग भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी महरोज तुम दोनों ने आने में। प्लीज बैठे आप। बेटा चलें जब तक ये ऑन करते हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे कहने पर मजबूर होकर हम आ तो गए, लेकिन पता तो चले कि तकरीब क्या है। महरोज ये क्या कर रहे हो बेटा? अभी 2 दिन में तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट होना है। क्यों तुम खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो?
मम्मी मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है कि हाँ 2 दिन में मैंने एडमिट हो जाना है, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त है मैं बस उस वक्त को एंजॉय करना चाहता हूँ अपनों के साथ। भाई वैसे सरप्राइज क्या है, अब तो बता दें। अच्छा ठीक है, शायद आप में से किसी को भी आज की डेट के बारे में ना पता हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि आज वही डेट है जिस दिन आज से 3 महीने पहले एनी मेरी ज़िंदगी में आई थी, आज के दिन। और इसलिए आज के दिन को मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ एज आवर वेडिंग एनिवर्सरी। और इसलिए आप सबको ज़हमत दी। थैंक यू फॉर कमिंग। तो मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। महरोज, तुम अपनी एनिवर्सरी जरूर मनाओगे बेटा। मम्मी वक्त से मेरी कुछ खास दोस्ती नहीं रखती, और आपको पता है मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या होता है, कौन होता है। प्लीज आइए और हमारी खुशी में शरीक हुई प्लीज। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ये एनी भाभी को पहना है। अरे वाह, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। इस बंदे को भी कुछ अकल दिया अल्लाह से। बहुत खुश रखोगे तुम अपनी बीवी। फिलहाल आप अपनी बीवी पे फोकस करें। नहीं, रोना नहीं। आजा प्लीज प्लीज। Happy anniversary to Mehruz and Annie. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। प्रीत सा वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही। रुक सा गया मेरा जहां रब्बा में, साथ जो छूटा है तेरा। अरे महरोज बेटा, बहुत अच्छा लगा। तुमने माशाल्लाह सबको सरप्राइज कर दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं जाता, अफान को भी जाता है। सारी अरेंजमेंट्स इसकी थी। आइडिया तो आपका था बेटा, आइडिया जिसका भी था लाजवाब था। और अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। और बाबा, साथ में ये भी दुआ दीजिए कि आपकी बेटी सदा सुहागन रहे और आने वाले हर साल हम इसी तरह एनिवर्सरी मनाएं। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि महरोज ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे सरप्राइज देना अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप सरप्राइज दे ही रहे थे तो एटलीस्ट मुझे तो बता देते, मैं भी अपनी बेगम के लिए कुछ गिफ्ट ले लेता। अभी नाराज हो जाएगी, कैसे मनाऊंगा इसे? हरगिज नहीं, और मैं क्यों नाराज होंगी, बल्कि मैं तो अपनी बहन की खुशी में उससे ज्यादा खुश हूँ। इंशाल्लाह तुम्हें और बहुत सारे मौके मिलेंगे इसी तरह की खुशियां मनाने के। अनफॉर्चुनेटली अपना मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अरे बेटा, ऐसा मत कहें भाई। आप देखिएगा, आपके हर बच्चे के फंक्शन में मैं ही भाग रहूंगा, क्योंकि शहरियार भाई के पास तो टाइम ही नहीं होगा।
क्यों, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होंगे क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बस फिर हम तय कर लेते हैं कि अपने अपने बच्चों के फंक्शन में खुद ही भागेंगे। जान, हम भी क्या फालतू बातें लेकर बैठ गए। अरे भाई अब चलना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल चलना चाहिए जी। बस अंकल मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा तुम्हारे लिए तो दिल से हमेशा दुआ ही निकलती रहती है।